हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू कॉलिंगो लर्निंग हब। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि है रिवोल्ट ऑफ 1857। इस टॉपिक पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। तो ये बिल्कुल भी स्किप करना मत करना, और हर एक सवाल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आई होप कि आप सबको ये अच्छा लगेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला सवाल बन रहा है, द गन दैट वाज इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 मेनली एक गन के वजह से ही शुरू हुआ था, जो कि एक राइफल था जिसका नाम था क्या, एनफील्ड P53। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। एनफील्ड तो सबको पता होता है, लेकिन मॉडल नंबर भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या मॉडल था, एनफील्ड P53। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल बन रहा है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू डाई इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो कौन से भारतीय थे जो सबसे पहले 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें उनकी पहली मौत हुई थी। तो कौन थे वो, ये सबको पता होगा, जो कि हैं हमारे मंगल पांडे सर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मंगल पांडे बिलोंग्ड टू, अच्छा, तो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मंगल पांडे जो थे वो कौन से इन्फेंट्री से, मतलब कौन सा उनका रेजिमेंट का नाम क्या था, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है। तो इसका सवाल, ये जो सवाल है उसका आंसर क्या बन जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए बन जाएगा, क्या, 34th नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अभी हमसे थर्ड सवाल पूछा जा रहा है, मंगल पांडे वाज एग्जीक्यूटेड इन। तो मंगल पांडे को कहाँ पे फांसी दिया गया था, ठीक है। तो कहाँ पे दिया गया था, यहाँ पे आंसर बनेगा बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये स्टेट भी आपको याद रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि बैरकपुर कहाँ पे है, तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, मंगल पांडे वाज एग्जीक्यूटेड ऑन। तो मंगल पांडे को कौन से दिन उनका एग्जीक्यूशन हुआ था। तो इस सवाल का जवाब क्या बन जाएगा, हमारा जो ऑप्शन सी, मतलब 9 मई 1857 को उनको एग्जीक्यूट किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, पूरा फैक्चुअल डाटा है, इसमें कुछ भी समझाने वाला जैसा कोई चीज़ नहीं है, आपको बस याद रखना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम, अच्छा, ये रिवोल्ट कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, मीरठ। ठीक है, मीरठ कहाँ पे है, आज का जो यूपी है वहीं पे हमारा मीरठ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द मिलिट्री कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जो कॉजेस थे वहाँ पे 1857 के जो रिवोल्ट है उसके लिए बहुत सारे कॉजेस थे, ठीक है। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और इमीडिएट कॉजेस कुछ थे। तो यहाँ से आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आपको एक चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, एनफील्ड गन का अभी मैंने बता दिया। फोर्सिंग इंडियन सिपाहीज टू सर्व ओवरसीज, ये भी सही है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियन सोल्जर्स को बाहर भेजते थे। मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और उससे पहले भी कहीं पे भी अगर इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स थे उनको हमेशा जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है उनको बाहर भेजता था, ठीक है। जो कि हमारे इंडिया में उस वक्त इतना मतलब प्रचलन में नहीं था, तो लोग इतना पसंद नहीं करते थे बाहर जाना, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल बनता है, लेस सैलरी देन यूरोपियन। तो एक यूरोपियन सोल्जर को जितना सैलरी मिलता था वही रैंक पे वही सेम काम करता हुआ एक इंडियन सोल्जर को उससे कम सैलरी मिलती थी। तो इसलिए ये भी एक डिस्कम्फर्ट था, डिस्कंटेंट था, हेटेड था, इसलिए इस चीज़ के खिलाफ। तो ये सब सही है और आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ दिस बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1853। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। इस सवाल को अच्छे से रट लेना। क्या है कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तब कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो इसका जवाब क्या बनेगा, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, याद रख लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दोस्तों आई होप कि आप लोग खुद अटेम्प्ट कर रहे हो, स्क्रीन को पॉज कर लेना और खुद से कोशिश करना, और क्या आपका स्कोर है वो आप कमेंट में ज़रा बताना, देखते हैं किसका कितना चाहिए हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा नवा सवाल पूछा जा रहा है, हु वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ फ्रॉम कानपुर। तो कानपुर से जो रिवोल्ट हुआ उसका लीडरशिप किसने लिया था। तो इसका जवाब क्या बनेगा, नाना साहेब, ठीक है। वो लीडर थे, उनके साथ ही बाकी दोनों जो थे, अजीमुल्ला खान और तात्या टोपे, ये दोनों उनको असिस्ट कर रहे थे, ठीक है। 10th सवाल पूछा जा रहा है, हु टुक द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट इन कानपुर।
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में नाना साहेब नहीं है, लेकिन अजीमुल्ला खान और तात्या टोपे दोनों है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, बोथ ए एंड बी। तो ये ज़रा आप ऑप्शंस को अच्छे से चेक कर लेना एग्ज़ाम में, कहीं कहीं पे आप जो सोच रहे हो वो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो ठीक है वहाँ पे उसके जगह कुछ और होगा, तो आपको वहाँ पे वाइजली चूज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे नाना साहेब जो थे वो कानपुर के हेड लीडर थे, मतलब वो उनके नीचे ही पूरा ये रिवोल्ट चल रहा था, लेकिन यहाँ पे नाना साहेब है नहीं, लेकिन ये दोनों ही यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमारे लिए आंसर क्या बन जाएगा, जो बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए अभी 11th पे चलते हैं। द रियल नेम ऑफ नाना साहेब पेशवा टू। तो नाना साहेब जो थे कानपुर में, उनका जो ओरिजिनल नाम था वो क्या था, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, धुंधुपंत। ठीक है, धुंधुपंत याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सप्रेस्ड द रिबेलियन इन कानपुर। तो कानपुर का रिबेलियन किसने सप्रेस किया था, तो आंसर क्या बनेगा, सर कॉलिन कैंपबेल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये कानपुर के बारे में कुछ सवाल थे। ठीक है, अभी नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। मतलब ये जो 1857 का वार हुआ था वो तो मतलब बहुत सारे एरियाज़ में लोकलाइज्ड होके ये वार हुआ था, और हर जगह पे कोई ना कोई एक लीडर होता था। तो आप ये सबको याद रख लेना, खास करके क्या क्या याद रखना है, कौन से एरिया पे हुआ था, वहाँ पे लीडरशिप किसने लिया था, उनको कौन असिस्ट कर रहे थे, वो क्यों लड़ाई में भाग ले रहे थे, फिर उनको सप्रेस कौन से ब्रिटिश ऑफिसर ने किया, और उसके साथ ही अगर कुछ एक्स्ट्रा रिमार्क्स होगा तो आप वो भी याद रख लेना। ये सबका एक कंसोलिडेटेड नोट वीडियो के एंड में मैं आपको दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट साइट है झांसी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है ऑफिशियली रानी लक्ष्मीबाई इज नेम्ड एज। तो रानी लक्ष्मीबाई का ओरिजिनल नेम क्या था, मतलब ऑफिशियली उनको डॉक्यूमेंट में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम क्या था, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, मणिकर्णिका तांबे। ठीक है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग लॉज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉज फोर्स्ड रानी लक्ष्मीबाई टू टुक पार्ट इन द वार। तो निम्नलिखित में से जो वार कॉजेस हैं उनमें से कौन से लॉ ने रानी लक्ष्मीबाई को फोर्स किया लड़ाई में उतरने से। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या बनेगा, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से है। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से कौन लाए थे, लॉर्ड डेलहाउसी। और वो जो लॉ था उसके हिसाब से क्या होता था, जो अगर कोई किसी राजा का मौत हो जाता है और उसका कोई खुद का बेटा या बेटी नहीं होता, लीगल हेयर नहीं होता था, तो ब्रिटिश सरकार उनके स्टेट को अपने अंदर ले लेता है। तो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की एक एडॉप्टेड सन थी, जिसके बारे में अभी नेक्स्ट सवाल है, हम वो देखेंगे। उनको ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया मानने के लिए कि एज ए लीगल हेयर, तो वो झांसी को अपने अंदर मिलाना चाहते थे, जिसके वजह से रानी लक्ष्मीबाई इसमें जंग में उतर गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु हेल्प रानी लक्ष्मीबाई इन द वार। तो रानी लक्ष्मीबाई को किसने हेल्प किया था, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से आंसर क्या बनेगा, तांतिया टोपे। तो ये याद रखना दोस्तों, जो तांतिया टोपे थे वो पहले तो कानपुर में नाना साहेब को हेल्प कर रहे थे, लेकिन फिर जब नाना साहेब भाग गए ये लड़ाई छोड़ के, तो उसके बाद तांतिया टोपे मिल गए हमारे रानी लक्ष्मीबाई के साथ। ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हु हेल्प रानी लक्ष्मीबाई इन द वार, तो आंसर बन गया तांतिया टोपे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ओरिजिनल नेम ऑफ तांतिया टोपे। तो जो तांतिया टोपे थे उनका ओरिजिनल नाम क्या बनेगा, आंसर बनेगा रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, हु सप्रेस्ड द रिबेलियन इन झांसी एंड ग्वालियर। तो अभी नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है, झांसी और ग्वालियर में कौन से ब्रिटिश ऑफिसर ने ये जो लड़ाई है उसको ख़त्म किया था, तो आंसर क्या बनेगा, सर ह्यू ग्रोज। ठीक है, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ह्यू ग्रोज पे एक और सवाल भी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वेयर वाज रानी लक्ष्मीबाई फाइनली गॉट डिफीटेड। तो रानी लक्ष्मीबाई की डिफीट कहाँ पे हुई थी, मतलब कहाँ पे वो फाइनली हार गए थे, तो आंसर क्या बनेगा, कोता की सराई। ठीक है, ये जगह पे उनकी हार हुई थी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेम ऑफ द एडॉप्टेड सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई की जो एडॉप्टेड सन थे उनका क्या नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, जो हमारा दामोदर तांबे। ठीक है, वो उनके बेटे थे एडॉप्टेड सन, अभी मैं बता रहा था आपको, जो वही है। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हाँ, तो अभी हमारा कानपुर हो गया। ठीक है, कानपुर पे सारे सवाल बन गए। कानपुर के बाद अभी झांसी और ग्वालियर, ये दोनों एक ही जगह पे है, तो ये इसको एक साथ याद रख लेना। जो अभी झांसी है
वही पहले ग्वालियर के अंदर आता था। ठीक है, तो झांसी और ग्वालियर ये हो गया। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं अवध पे। अवध मतलब आज का जो यूपी एरिया है वो वाला एरिया अवध। ठीक है, वहाँ पे किसने लीडरशिप ली? बेगम हजरत महल। ठीक है, उन ये सबको पता होगा। अभी उस पर सवाल देखते हैं। बेगम हजरत महल वाज क्वीन ऑफ नवाब। तो कौन से नवाब के बीवी थे? कौन? बेगम हजरत महल। तो आंसर क्या बनेगा? वजीद अली शाह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हुआ सन ऑफ बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल के बेटे का नाम क्या था? तो उनके बेटे का नाम था बिरजिस कादरी। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द पर्सन हु सप्रेस्ड द रिवोल्ट इन लखनऊ। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा हमारा? हेनरी लॉरेंस। ठीक है, याद रख लेना। 23वां सवाल पूछा जा रहा है। व्हिच एमंग द फॉलोइंग रीजन्स वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल होता है, एग्जाम में अचानक से याद नहीं आएगा। ये फैक्चुअल डाटा है, याद रख लेना। तो अवध ही एक जगह था जो कि रिवोल्ट के वजह से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ था। ठीक है, अवध स्टेट वाज द मोस्ट अफेक्टेड स्टेट ड्यू टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज डिक्लेयर्ड एज द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो सिंबॉलिकली किसको 1857 का रिवोल्ट जो हुआ था उसमें किसको सिंबॉलिक लीडर बताया गया था? तो जो विद्रोही थे, जो रिबेल्स थे, वो लोग अपना मार्चिंग स्टार्ट किए थे मीरठ से, फिर चले दिल्ली की तरफ। ठीक है, वहाँ पे दिल्ली पे किससे मिले? बहादुर शाह जफर से। ठीक है, जो कि थे मुगल एम्पायर से। तो उनसे मिलकर उनको क्या बनाया? सिंबॉलिक लीडर ऑफ द रिवोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फॉट द वार ऑन बिहाफ ऑफ बहादुर शाह जफर। ये याद रखना दोस्तों, बहादुर शाह जफर बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो वो खुद लड़ाई नहीं कर सकते। तो उनके जगह पे उनका जो जनरल थे, कौन थे? वक्त खां। ठीक है, ये उनके जगह पे लड़ाई कर रहे थे। कहाँ पे? रिवोल्ट ऑफ 1857 में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वक्त खां वाज बेस्टोड विद द टाइटल। तो जो हमारे बहादुर शाह जफर थे, उन्होंने वक्त खान को एक टाइटल दिया था बस ये लड़ाई लड़ने के लिए। तो वो टाइटल क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रख लेना। साहिब आलम। ठीक है, ये किसको दिया गया था? वक्त खान को। किसने दिया था? बहादुर शाह जफर ने। किस लिए दिया था? रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु टुक द लीडरशिप ऑफ रिवोल्ट इन दिल्ली। तो दिल्ली में किसने लिया? हमें पता है ये। यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? वक्त खान। क्योंकि यहाँ पे चारों ऑप्शन में बहादुर शाह जफर का नाम है ही नहीं, तो इसमें हम किसको चूज करेंगे? वक्त खान को। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पर्सन हु सप्रेस्ड द रिबेलियन इन दिल्ली। तो दिल्ली में किसने रिवोल्ट को सप्रेस किया? तो आंसर क्या बनेगा? सर कॉलिन कैम्पबेल। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। वेयर वाज बहादुर शाह टू सेंट इन एग्जाइल आफ्टर द रिवोल्ट। रिवोल्ट खत्म होने के बाद बहादुर शाह टू के साथ क्या हुआ? तो वो उनको एग्जाइल में भेज दिया गया। कहाँ? बर्मा। बर्मा में कहाँ? रेंगून। ठीक है, तो याद रखना आंसर क्या बनेगा? बर्मा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है। हु लेड द रिवोल्ट फ्रॉम बरेली। बरेली से किसने रिवोल्ट की लीडरशिप ली? तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? खान बहादुर खान। याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पर्सन हु सप्रेस्ड द रिवोल्ट इन बरेली। तो बरेली में किसने ये रिवोल्ट को सप्रेस किया? सर कॉलिन कैम्पबेल। ठीक है, हु टुक द लीडरशिप ऑफ रिवोल्ट इन बिहार। बिहार में किसने ये लीडरशिप लिया? तो बिहार का थोड़ा अच्छे से याद रखना, ये एग्जाम में आता है। बिहार में किसने लिया? कुंवर सिंह और अमर सिंह, दोनों भाई थे और ये लोग जमींदार थे, और इन लोगों ने बिहार से ये रिवोल्ट का लीडरशिप लिया था। ठीक है, इन लोगों का ब्रिटिश के साथ वो जमींदारी को लेके कुछ अनबन हुआ था, जिसके वजह से ये लोग रिवोल्ट पे उतर गए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पर्सन हु सप्रेस्ड द रिवोल्ट इन बिहार। बिहार में किसने ये रिवोल्ट को सप्रेस किया? तो आंसर बनेगा विलियम टेलर। ठीक है, 34वां सवाल पूछा जा रहा है। हु लेड द रिवोल्ट इन बनारस। बनारस में किसने इस रिवोल्ट को लीड किया? तो आंसर क्या बनेगा? मौलवी लियाकत अली। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना, मौलवी लियाकत अली का नाम याद रख लेना। ठीक है, कभी कभार आ जाता है तो याद रख लेना। 35वां सवाल पूछा जा रहा है। द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज। अच्छा, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था उसके बारे में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री है उसको कौन से नाम से पुकारती है, मतलब कौन से नाम से नामित करती है? तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा 1857, बस यही है। ठीक है, ये बाकी तीन नहीं है, ये नाम याद रख लेना। ठीक है,
36 पूछा जा रहा है, सर ह्यू ग्रोथ डिस्क्राइब्ड हुम एज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर एमंग ऑल द रेबल्स। तो जितने भी रेबल्स थे उनमें सबसे जो साहसिक थे वो कौन थे? सर ह्यू ग्रोज ने बताया था रानी लक्ष्मीबाई को। ये मैं वहाँ पे बता रहा था आपको, जो सवाल है ये वही है, ह्यू ग्रोज वही हैं जिन्होंने यहाँ पे झांसी पे रानी लक्ष्मीबाई को हरा के ये रिवोल्ट को सप्रेस किया था। लेकिन उन्होंने खुद ये बात एडमिट की कि जो जितने भी रिबल थे उनमें सबसे फियर्स और सबसे फ्यूरियस कौन थे? हमारे रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु नेम्ड द रिवोल्ट 1857 एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा है रिवोल्ट ऑफ 1857 को? तो आंसर याद रखने वाला वी डी सावरकर। इंपॉर्टेंट सवाल है, वी डी सावरकर ने इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु रोट द बुक हिस्ट्री ऑफ द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये वही वी डी सावरकर ने ये जो चीज़ कहा है ना, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये उनके जो बुक है इसमें, इस बुक में उन्होंने ये बात बताया है। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु फॉट द वार ऑफ 1857 फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान से किसने ये लड़ाई लड़ी थी? तो ये दो भाई थे, जयदयाल सिंह एंड हरदयाल सिंह। ठीक है, इन दोनों का आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, 40 और लास्ट सवाल पूछा जा रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग नेवर गॉट कॉट आफ्टर द रिवोल्ट। तो हमने देखा बहुत सारे लीडर्स को या तो भाग गए या फिर उनको पकड़ के एग्जीक्यूट कर दिया ब्रिटिश आर्मी ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है इनमें से कौन थे जो कभी ब्रिटिश के हाथ नहीं लगे? तो आंसर क्या बनेगा? नाना साहेब। याद रख लेना, वो नेपाल भाग गए थे। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस पे जो सवाल बनते थे वो मैंने आपको बता दिया। अभी थोड़ा मैं आपको नोट्स भी बता देता हूँ कि मैंने कैसे ये सबको एक साथ एक ही टेबल पे कंपाइल कर दिया है, जो चीज़ ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और हो सके तो प्रिंट आउट भी निकाल लेना। तो यहाँ पे प्लेसेस लिखा है, जैसे कि कानपुर में ये तीनों लीडर्स थे। कौन कौन? नाना साहेब, तांत्या तोपे, अजीमुल्ला खान। यहाँ पे कॉज ऑफ रिवोल्ट, मतलब ये लोग रिवोल्ट पे क्यों उतर गए, यहाँ पे कॉज लिखा है। यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर का नाम लिखा है जिसने इस एरिया में ये रिवोल्ट को सप्रेस किया है। और यहाँ पे आफ्टर द रिवोल्ट उनके साथ क्या हुआ वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, और रिमार्क्स में कुछ एक्स्ट्रा नोट्स होगा तो वो लिख दिया है, आप जरा इसको देख लेना। तो थोड़ा मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू बता देता हूँ। जैसे कि कानपुर में ये तीनों थे, नाना साहेब, तांत्या तोपे और अजीमुल्ला खान। तांत्या तोपे का ओरिजिनल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, और नाना साहेब कौन थे? उनका ओरिजिनल नाम था धुंधुपंत। वो थे जो मराठा पेशवा थे बाजीराव टू, उनके बेटे थे। ठीक है, उनको पूना से निकाल के कानपुर भेज दिया था ब्रिटिश ने। तो उनको अपना राज्य वापस चाहिए था, वो इसलिए वो रिवोल्ट पे उतर गए। और वहाँ पे कॉलिन कैम्पबेल जो थे ब्रिटिश ऑफिसर, उन्होंने ये इसको सप्रेस किया कानपुर में। और जो नाना साहेब थे वो नेपाल भाग गए। तांत्या तोपे बाद में जाके रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़े और फिर आखिर में शहीद हो गए। और यहाँ पे अजीमुल्ला खान वो भी नेपाल भाग गए थे। ठीक है, ये जो अजीमुल्ला खान है ये इन्हीं के साथ नेपाल भाग गए थे। ठीक है, झांसी एंड ग्वालियर ये एरिया पे आपको पता होगा रानी लक्ष्मीबाई, उनका ओरिजिनल नाम मणिकर्णिका तांबे, उनका एक जो एडॉप्टेड सन था उसको राजा बनाने के लिए वो लड़ाई में उतर गए थे। उनका नाम क्या था? दामोदर राव। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया है, इसको सही कर लेना, दामोदर राव। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ह्यू ग्रोज का नाम याद रख लेना। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी ब्रिटिश अफसर हैं उनके बीच में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये लड़ाई में मारी गई थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई। फिर आई दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह जफर और उनके साथ उनका जनरल बख्त खान। ठीक है, ये मुग़ल सल्तनत को फिर से ज़िंदा करना चाहते थे, इसलिए वो लड़ाई पे उतर गए। और बख्त खान का क्या है कि वो क्योंकि इनके आर्मी जनरल थे और ये बूढ़े हो चुके थे, उनके जगह पे बख्त खान पूरे लड़ाई को लीड कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे नाम ये जो टाइटल दिया गया था बख्त खान को, साहिब आलम। ठीक है, ये याद रख लेना। तो इनके साथ एग्ज़ाम, मतलब जो लड़ाई के बाद में क्या हुआ, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि ये रंगून भेज दिए गए। कौन? बहादुर शाह जफर। ठीक है, जब ये लड़ाई में हार गए तो उनको कैदी करके उनको रेंगून भेज दिया गया, जो कि बर्मा में है। बर्मा मतलब आज का म्यांमार में। ठीक है, और जो बख्त खान थे वो नेपाल में भाग गए और वहीं पे उनकी मौत हो गई। उसके बाद आ गया हमारा लखनऊ एरिया, जो कि है अवध। उस वक्त अवध बोला जाता था। वहाँ पे बेगम हजरत महल, जो कि वजीद अली शाह की क्वीन थी। वजीद अली शाह को ब्रिटिशर्स ने डिथ्रोन कर दिया था, ये बोल के कि उनके साथ मिस गवर्नेंस हो रहा है, मतलब वो स्टेट को ठीक से चला नहीं पा रहे, तो उनको निकाल दिया। और उनके बाद जो उनके बेटे थे उनको भी
बैठने के लिए नहीं दिया थ्रोन पे, ठीक है। तो इसलिए बेगम हजरत महल उतर गई लड़ाई में, और यहाँ पे ये आ गए हेनरी लॉरेंस जिन्होंने इसको सप्रेस किया था, और आखिर में ये भाग गई थी बेगम हजरत महल नेपाल में, ठीक है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था, और बाकी के जो भी हैं ये आप थोड़ा यहाँ से पढ़ लेना। ये एरिया में यहाँ पे ये जो एरिया है और कहाँ से कौन थे ये सब थोड़ा आप देख लेना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी सवाल मैंने बनाया है आपको हेल्पफुल हुआ होगा। तो आप अपना स्कोर ज़रूर बताइए कमेंट में कितना है, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, थोड़ा शेयर कर दीजिए, हमें भी सपोर्ट मिलेगा तो हमें भी इंस्पिरेशन आता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।